आप समझ सकते हैं ये रामेश्वर की स्थापना का कारण क्या था। रावण को जीतना कोई साधारण बात नहीं थी, और धरती पर वही राजा सफल है जिसके पास राजनीति के 4 सूत्र हों, और जो राजा 4 सूत्र ना जाने उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। वो राजनीति में आवे नहीं यदि उसके पास 4 सूत्र नहीं है। पूरी दुनिया को मेरे भारत ने 4 सूत्र दिए हैं राजनीति के। अयोध्या से ये सूत्र गए श्री मनु जी महाराज के द्वारा, साम, दाम, दंड और भेद। राजा में समझाने की योग्यता हो, सामने वाला समझ जाए, और ना समझे तो दाम उसको प्रलोभन दिया जाए। हाँ, वही राजनीतिज्ञ व्यक्ति सफल होगा। पहले तो समझाए, नहीं समझता है तो प्रलोभन। बुरा क्या है? राजनीति के 4 सूत्र हैं। रावण के अंत में यही तो 4 छोड़ के आ गए थे। वो 4 मुकुट अंगद जब गए थे ना, ये 4 मुकुट रावण को छोड़कर राम जी की गोद में गिरे। और जिस राजा को 4 सूत्र छोड़ के आ गए हैं उसकी राजनीति फेल हो जाएगी। तो सबसे पहले है साम। राजा के अंदर ये योग्यता हो, समझाए। पहले तो समझता नहीं है, दाम, प्रलोभन दे। साम दाम, समझाने पर भी नहीं मानता, प्रलोभन देने पर भी नहीं मानता, दंड, दंड देने का अधिकार राजा को है। और एक चौथा सूत्र है जो मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपनाया शंकर की स्थापना पर, जिसका नाम है भेद। जिसको जीतना है पहले उसके लोगों को तोड़ा जाए, उसके खेमे के लोगों को अपने पास में बुलाया जाए। रामेश्वर स्थापना का प्रमुख कारण था रावण के यहां से विभीषण को अपने यहां भैया लाना था। विभीषण ये पहले से कुछ कहा था, यदि उधर से इधर कोई आ गया है तो हे महादेव, हम आपकी अर्चना, दिव्य अर्चना। वो विभीषण जी आए थे, भगवान शंकर को आज अद्भुत ये दिव्य रूप दिया गया है। विभीषण का आना ये राजनीति का चौथा चरण है, भेद। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इतना बड़ा भेद दिया है विभीषण ने, राम जी रावण को मार नहीं पाते। और ये आपने सुना भी नहीं होगा, कौन सा भेद दिया विभीषण ने? विभीषण ने वो भेद दिया कि जिस समय ये मर नहीं रहा था रावण, कैसे भी भुजाएं कटती हैं द्वारा निकल आती है, माथे कटते हैं तो फिर द्वारा निकल के आ जाते हैं, बड़ी परेशानी है। विभीषण बगल में खड़े थे। विभीषण ने कहा सरकार ये तो नहीं मरेगा। कहा क्यों? हम तीनों भाइयों ने तब एक ही स्थान पर किया था। इसने मांगा था हम काऊ के मरे ही ना मारे, हमें वरदान में दे दो हम मरे नहीं। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक वाण दिए देते हैं। ये वाण दुश्मन के हाथ में जाएगा और उसके धनुष से निकलता हुआ जब ये तुम्हारी नाभि में लगेगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत है। और इस बाण के द्वारा ही वो सोखा जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा। दुश्मन के हाथ से बाण लगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, नहीं तो तुम मरोगे ही नहीं कभी। विभीषण कहते हैं कि ये सुनी सुनाई नहीं दूसरे से, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये ब्रह्मा जी ने मेरे सामने ये बात कही, और वो बाण भी मेरे सामने ही दिया भाई साहब को। भाई साहब ने वो है बाण ला करके भाभी मंदोदरी को दिया है। देखो पूरा भेद बता रहा है विभीषण। और वो बाण कहां है ये तो रावण को भी नहीं पता, ना वो बाण मिलने वाला और ना ये रावण मरने वाला। भगवान आपको वापस जाना पड़ेगा। भगवान तो बड़े हैरान हुए, इतनी बड़ी मेहनत हुई थी और ये मरने में आता नहीं है। तो हनुमान जी थे वहां पर ना, हनुमान जी ने कहा भगवान भेद तो मिल ही गया है, पहले तो उसको धन्यवाद बोलो। विभीषण को हाँ थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी इसने बात बता दी है, मूल तो बात मिल ही गई। हनुमान जी ने कहा मुझे आदेश दीजिए, स्वर्ग में पाताल में कहीं तो मिलेगा, बाण को लाने की जिम्मेवारी मेरी है, बस मुझे आदेश दे दीजिए। राम जी ने दोनों हाथ सिर के ऊपर रखे हैं। एक ज्योतिषी का भेष बना करके हनुमान लंका में प्रवेश कर गए। रावण युद्ध के लिए आया था, ज्योतिषी बन करके गए हनुमान जी। हल्ला हुआ, ज्योतिषी आया तो बात तो मंदोदरी के पास तक पहुंच गई। मंदोदरी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए भेष छिपाए हुए थे, फिर भी मंदोदरी कह रही थी ये शकल कुछ देखी वेखी सी लग रही है। उसको क्या पता था कि लंका जला के प्रसाद यही दे के गया था, तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है।
तो हनुमान जी ने कहा बेटी चिंता ना करना, जब तक वो बाण तेरे पास में है तब तक दुश्मन तेरे पति का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। अब मंदोदरी को लगा कि ज्योतिषी बड़ा प्रभावी है, बाण के बारे में मेरे और पति के अलावा किसी को पता नहीं, इसको जानकारी है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। कहा गुरुजी वो तो चिंता की बात नहीं है, मैंने ऐसा उसको छिपा करके रखा है, वो तो मेरे पति को भी नहीं पता। तो कहा वो विभीषण को पता न लग जाए। अरे विभीषण के पुरखे भी तो आगे पता लगा ले। हनुमान जी ने कहा देखो अपनों को छोड़ के उधर चला गया विभीषण, पता न लग जाए उसको। मंदोदरी ने कहा चिंता की बात है। मंदोदरी को लगा कि गुरुजी हमारी तरफ बहुत बच रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बेटा चिंता ना कर, मैं चलता हूं। सो हनुमान जी वहां तक पहुंचे, फिर वापस आएगा तो इतनी भोली सीधी सादी है और मेरी ज्योतिष बता रही है कि तू जरूर किसी न किसी को बता के रहेगी इस बाण के बारे में। अब लगा मंदोदरी को कि गुरुजी तो बहुत ज्यादा ही हमारे पक्ष में। सो कहने लगी मंदोदरी गुरुजी मैंने बाण इस खम्भ में चिनवा दिया है, ये तुम्हें पता है या मुझे पता है, और किसी को नहीं पता। इतना कहा मंदोदरी ने, हनुमान जी असली भेष में आए और एक मुक्के का प्रहार किया, धन मारा, खम्मा टूटा और बाण लेकर के आकाश में हनुमान उड़े। राम जी के हाथ में वह बाण दिया। 30 बाण तरकस के थे, 31वां बाण यह था। 31वां बाण राम के पास नहीं आता यदि रावण के खेमे में से विभीषण को न बुलाया जाता होता। तो ये राजनीति का चौथा सूत्र है, भेद।